सत्ता में बदलाव हो रहा हो और इसके साथ ही अमेरिका से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के लिए नया आदेश निकाला है जो उनके लिए बड़ा झटका है। भारत के साथ रहेगा अमेरिका, चीन और पाक को सख्त चेतावनी। अमेरिका में भले ही सत्ता में बदलाव हो रहा हो, लेकिन चीन और पाकिस्तान के प्रति उसकी नीतियां पहले जैसी रहने वाली हैं। इससे दोनों देशों को करारा झटका लगा है। शपथ ग्रहण से पूर्व जो बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ सीमा विवाद कर रहे चीन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन की तरह से ही जारी रहेगा। वहीं पाकिस्तान को भी बाइडेन प्रशासन ने कुख्यात संगठन लश्कर-ए-तैयबा और अन्य भारत विरोधी आतंकवादियों को पालने के खिलाफ। नामित रक्षा मंत्री ने सांसदों को बताया कि बाइडेन प्रशासन का उद्देश्य भारत के साथ अमेरिका की रक्षा साझेदारी को जारी रखना है। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री का भारत के लिए बड़ा बयान। सीनेट के सामने अपनी नियुक्ति की पुष्टि करते हुए अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि मेरा अतिव्यापी उद्देश्य भारत के साथ हमारे रक्षा संबंधों के लिए साझेदारी को जारी रखना है। ऑस्टिन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को बताया जो बाइडेन ने उन्हें अपनी रक्षा मंत्री के तौर पर नामित किया है। ऑस्टिन ने कहा कि मैं भारत के प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखूंगा। अमेरिका और भारत साझा सैन्य हितों के सहयोग के लिए मौजूद मजबूत रक्षा सहयोग का निर्माण करना जारी रखूंगा। लॉयड ने दी चीन को सख्त चेतावनी। लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन पहले ही क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी शक्ति बन चुका है। अब उसका लक्ष्य नियंत्रणकारी विश्व शक्ति बनने का है। उन्होंने अमेरिकी सांसदों से बात करते हुए क्षेत्र और विश्व में चीन के डराने धमकाने वाले व्यवहारिक उल्लेख करते हुए ये बातें कही हैं। ऑस्टिन ने कहा कि चीन हमसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए काम कर रहा है और उसके प्रयास नाकाम करने के लिए पूरी सरकार को एक साथ मिलकर विश्वसनीय तरीके से काम करने की जरूरत है। ऑस्टिन ने कहा कि हम चीन या किसी भी आक्रामक के सामने पुख्ता प्रतिरोध क्षमता पेश करना जारी रखेंगे। उन्हें बताएंगे कि यह आक्रामकता सचमुच एक बुरा विचार है। ऑस्टिन ने कहा कि चीन मौजूदा समय में प्रभावी खतरा है क्योंकि वो उभार पर है। वहीं दूसरी तरफ रूस भी खतरा है लेकिन वो उतार पर है। चीन का मजबूती से सामना करेगी नई सरकार। उधर अमेरिका के भावी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भी चीन को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर पहचान करते हुए और चिंता व्यक्त की। ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका को इस चुनौती का सामना मजबूती की स्थिति से करना चाहिए, न कि कमजोरी से। सीनेट की विदेश मामलों की समिति में नियुक्ति की पुष्टि के लिए हुई सुनवाई में ब्लिंकेन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि एक राष्ट्र के तौर पर चीन हमारे हितों, अमेरिकी लोगों के हितों के लिए सबसे अधिक चुनौती पेश कर रहा है। रक्षा मंत्री ने दी पाक को चेतावनी। उधर जनरल ऑस्टिन ने पाक को भी भारत विरोधी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इशारों में चेतावनी दी है। अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने कहा कि पाक ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया बहाल करने में सकारात्मक योगदान दिया है। पाक ने आधे अधूरे तरीके से भारत विरोधी आतंकी गुटों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कदम उठाए हैं जो कि पर्याप्त नहीं है। ऑस्टिन ने कहा कि वो पाकिस्तान पर उनके क्षेत्र को आतंकवादियों और हिंसक चरमपंथी संगठनों के लिए शरण स्थली के रूप में रोकने के लिए दबाव डालेंगे।